हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा गया है हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना। हमारे पास टोटल परचेज दी गई है यहाँ पे 5 लाख रुपए और हमारे पास यहाँ पे टोटल सेल्स दी गई है 6,25,000 रुपए। देखिए, इस क्वेश्चन में ना कोई ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस है ना। हमारे पास यहाँ पे 5 लाख रुपए की परचेजेस दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स। सेल्स यहाँ हमारे पास जो है 6,25,000 की सेल दी गई है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो हमको क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ब्रैकेट में लिखेंगे है ना कि प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,50,000 रुपए का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है और हम टोटल कर देंगे इसका, तो हमारे पास यहाँ पे 6 लाख, सॉरी 1,25,000, 1,25,000। हाँ, अब देखिए दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, हाँ? तो हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, 1,25,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इतना सा ये छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे ना कोई क्लोजिंग स्टॉक था, ना कोई हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, है ना। ना कोई सेल रिटर्न थी, परचेज रिटर्न थी। तो सिंपल जैसा ये क्वेश्चन था, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने कर दिया है। तो इसको करने को हमको सिर्फ 1 मिनट लगा होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं आंसर भी 1,25,000 है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे बोला गया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020 को, है ना। और 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो इसको हम बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन है ना। बस इसमें अमाउंट्स वगैरह जो है वो चेंज होंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, 31 मार्च 2020 की ही डेट है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए डेबिट साइड में, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ बनाएंगे तो उसके ऊपर आपको ऐसे इस तरीके से डेट्स वगैरह जो है वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। डेट्स वगैरह लिखनी पड़ेगी, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर जिस डेट को बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है और ओपनिंग स्टॉक दिया है 1,20,000 का। तो यहाँ लिखेंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, ऐसे लिख सकते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक 1,20,000। और उसके बाद परचेजेस दी गई है तो टू परचेजेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। टू परचेजेस, तो परचेजेस 1,32,000 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेल्स दी गई है 6,50,000 रुपए सेल है। तो बाय सेल हम लिख देंगे, ठीक है। बाय सेल्स 6,50,000 रुपीज। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी है, 1,16,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,16,000। तो आप ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन को अब, कि कोई और आइटम हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हमारी कौन सी साइड यहाँ पे ज्यादा लग रही है, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट का कर देंगे अब टोटल
7,66,000 माइनस करेंगे 1,20,000 को, माइनस करेंगे 1,32,000 को, तो 5,14,000 रुपए हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो 7,66,000 बोथ साइड का टोटल आ गया है ना। तो दोनों साइड का टोटल हमने कर दिया है। यहाँ मैंने नीचे लाइन नहीं लगाई क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऊपर लिखा है। ठीक है, तो वो साइड का टोटल करेंगे और इस साइड इस तरीके से क्लोज कर देंगे अकाउंट्स को। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है हो गया है। आप देख सकते हैं जो आंसर है वो भी 5,14,000 है और हमारा आंसर भी 5,14 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, जो हम डेबिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे परचेज रिटर्न भी दी है, जिसको हम माइनस करेंगे किससे, परचेज जिसमें से, और परचेज हमारे पास यहाँ पे 1,15,000 की है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को भी आपको करवा ही देता हूँ, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे लगेगा मैं आपको होमवर्क में करने को दे दूंगा। ये भी 31 मार्च 2020 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ऐसे ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2020, है ना। उसके बाद यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड हम पर्टिकुलर ये फॉर्मेट बना देंगे। ठीक है, ये भी हमने बना दिया। उसके बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन जो है अब हम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ लिख देंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 90,000 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे 90,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है हम परचेज लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेजेस। टू परचेजेस लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस परचेज का जो अमाउंट है अभी हम अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो है वो परचेज रिटर्न भी है। तो 1,15,000 की परचेजेस है यहाँ पे, है ना। इसमें से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस कर देंगे परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न कितनी है, 4,000 की। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1,11,000 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेल है। सेल है यहाँ पे हमारे पास 4,00,000 की, जिसको हम अंदर लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास यहाँ पे सेल रिटर्न जो है हमारे पास 3,000 है। $3,97,000,
ये हमने सेल रिटर्न जो है यहाँ पे माइनस कर दी है क्योंकि क्वेश्चन में दी गई थी। और यहाँ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारी क्रेडिट साइड हो जाती है कंप्लीट। यहाँ पे हमारे पास बस इतनी ही आइटम्स यहाँ पे आती है क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक है 87,000 रुपीज का, 87,000। ठीक है, अब और देख लीजिए चीजें। यहाँ हमारे पास वेजेस है, तो वेजेस हम जो है डेबिट साइड में लिखते हैं, टू वेजेस, और टू कैरेज इनवर्ड भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे, टू वेजेस और टू कैरेज इनवर्ड। तो यहाँ लिख देंगे टू वेजेस और टू कैरेज इनवर्ड। ठीक है, वेजेस का जो अमाउंट है हमारे पास यहाँ पे 15,000 है। 5,500। ठीक है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं तो अमाउंट को देख के ही पता चल रहा है कि हमारी क्रेडिट साइड ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे उसका जो है वो टोटल कर लेंगे। तो हमारा टोटल आ चुका है 4,84,000, 4,84,000 रुपीज। और डेबिट साइड का टोटल 90,000, इसको भी कर लेंगे। 1,11,000, 15,000, 5500। ठीक है, माइनस करेंगे 4,84,000, 2,62,500। तो यही हमारा आंसर है ना? क्या? 2,62,500। ठीक है, तो 4,84,000 जो है इसका टोटल आ जाएगा इसका भी। और हमारी बोथ साइड जो है यहाँ पे बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है 4,84,000। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। तो वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार देखें, बार बार देखें, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये बनता है, बहुत सिंपल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट में कौन कौन सी आइटम जो है, इन दो आइटम्स को आपने जो है वो इस तरीके से आपने इन सब आइटम्स को पहले लिखना है ना। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, आप उनको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, पर जो मैंने ग्रीन से यहाँ पे लिखा है, हाईलाइट किया है, उसको आपको पहले सीक्वेंस में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सबसे लास्ट में ही यहाँ पे आएगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे यहाँ पे हो जाता है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं आपको दूंगा होमवर्क में। ये होमवर्क में है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेल्स जो है वो कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में, मैंने आपको बता दिया। फ्रेट जो है एक्सपेंस है डायरेक्ट, तो डेबिट साइड में आएगा। परचेज जो है वो डेबिट साइड में आएगी। फैक्ट्री लाइटिंग भी आएगी, वेजेस भी आएगी, ये भी हमारा एक्सपेंस है, कोल गैस वाटर। परचेज रिटर्न परचेजेस में से माइनस होती है। कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज है ये डेबिट साइड में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज ऑन सेल हमारे पास दिया है ना, तो ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स। कैरेज ऑन सेल कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगी। फैक्ट्री रेंट भी आएगा, ऑफिस रेंट जो है नहीं आता है। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। तो मैंने आपको बता दिया कौन सी चीजें आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी, है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है जो क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट की, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो होमवर्क में है क्वेश्चन आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया गया है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन व्हेन आपके पास टोटल परचेजेस दी है ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख की, रिटर्न्स आउटवर्ड दिया है 10,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं आपके पास, है ना, और 2/3 गुड्स आर सोल्ड, इतने गुड्स को बेचा गया है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम कर देते हैं अभी। ठीक है, मैं यही करके दिखा देता हूं आपको इसको कैसे किया जाएगा।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो यहाँ लिखा गया है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेजेस। जो चीजें मेरे को दी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे पास जो है वो टोटल परचेजेस दी गई हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड है ना, तो परचेजेस रिटर्न भी दी गई है ना, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं। और यहाँ पे हमारे पास 2/3 ऑफ द गुड्स 2/3 of the goods are sold for। देखिए तो एक एक करके मैं अमाउंट यहाँ पे लिख दूंगा। टोटल परचेज जिसका जो अमाउंट है 4 लाख का है। परचेजेस रिटर्न का जो अमाउंट है वो 10,000 का है। 30,000 का हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। 3,05,000 के हमारे पास यहाँ पे जो है टोटल 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड सेल दी है ना। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे, कैलकुलेट करने को बोला गया है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे बोला गया है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने को, तो यहाँ लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आइए तो स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, पहले हम लिख देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सेल तो यहाँ पे दी गई है, देखिए ये हमारी सेल है ना। पर हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परचेज दिए हैं और एक्सपेंसेस दिए हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे 2/3 जो है वो 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, ठीक है, बेचे गए हैं। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 3,05,000 रुपीज। तो हमको तो हमारे पास ये टोटल परचेज दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि हमको यहाँ पे टोटल परचेजेस लिखना पड़ेगा। टोटल परचेजेस है ना, जो हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हमारे पास है 4 लाख की, ठीक है। सो क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो है वो टोटल परचेज दी गई है 4 लाख की। तो जब हम ये कॉस्ट ऑफ गुड्स का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टोटल परचेज जो है वो 4 लाख की ही लेंगे। देखिए यहाँ पे नेट परचेज लिखा गया है ना। तो नेट परचेज कैसे आती है, जब हम टोटल परचेज जो हमारे पास दी होती है उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आपने जैसे फॉर्मूला लिखा है नेट परचेजेस करके, तो आप यहाँ पे पूरा ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि परचेजेस
माइनस परचेजेस रिटर्न। ठीक है, देखिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इज इक्वल टू, तो टोटल परचेजेस है 4 लाख की। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ हमारे पास नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परचेज रिटर्न 10,000 की है ना, यहाँ भी मैंने इसको नोट डाउन किया है ना, 10,000 की परचेज रिटर्न है, प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को 30,000 के, और हमारे पास यहाँ पे नहीं है क्लोजिंग स्टॉक तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। दस हजार को माइनस करेंगे और प्लस करेंगे 30,000 को, 4,20,000 रुपए। तो हमारे पास यहाँ पे 4,20,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये 4,20,000 रुपीज हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है जो मैं समझा रहा था, कि जो मेन बात यहाँ पे जिस पर्सन को पता होगी वो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर सकता है ना, और वो क्या है, ध्यान से आप स्क्रीन पे देखते रहें कि क्वेश्चन में यहाँ आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे दी गई है ना, जो हमने निकाली है, सॉरी, 4,20,000 रुपए की। ठीक है, इसको मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास सेल दी गई है वो 2/3 की सेल दी गई है ना। तो देखिए हमको बैलेंस बराबर बनाना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,20,000 की है, जिसका 2/3 हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, सेल और कॉस्ट को मैंने इक्वल मैं कर रहा हूं, मतलब 2/3, 2,80,000। ठीक है, ये 2/3 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, क्योंकि हमने 2/3 गुड्स को ही बेचा है। ठीक है, तो जितनी गुड्स को बेचा है 2/3 गुड्स को, उसकी कॉस्ट मैंने निकाल दी है, वो है 2,80,000 की, और टोटल कॉस्ट मेरे पास 4,20,000 है। और 2/3 कॉस्ट की जो सेल वैल्यू मेरे पास 3,50,000, 3,05,000 है ना। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गंदे लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो सेल्स जो है मेरे पास 3,05,000 की है। ठीक है, टू थर्ड पार्ट हमने बेचा है, तो 2/3 पार्ट की कॉस्ट जो है 2,80,000 मेरे पास है। ठीक है, तो जो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस 3,05,000 ना, 25,000 रुपए। तो 25,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ चुका है। ठीक है, तो जो मुझे फाइंड आउट करना था ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो मेरा कितना है, 25,000 रुपए। तो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर भी 25,000 है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है ना, और ये इस तरीके से होगा, है ना, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, सारे फॉर्मूलाज आप लिख देंगे, और जो जहां पे जो बात जानने वाली थी वो मैंने हाईलाइट्स की हुई है ना। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने खुद करवा दिया है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है जिसको आप डेबिट साइड में लिख देंगे, है ना, ऐसे टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद वेजेस आ जाएगी डेबिट साइड में यहाँ पे, है ना। क्लोजिंग स्टॉक और सेल को आप लिखेंगे यहाँ क्रेडिट साइड में, और जो डिफरेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल देंगे। तो ये भी आपको होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो जो पार्ट मैं आपको बोलूंगा वो पार्ट आपने खुद करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट में ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। हमको क्या बोला है बनाने को, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, है ना। तो ये सेकंड पार्ट भी खुद करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया है थर्ड पार्ट में, कैरेज इन वर्ड दिया है, अभी बताया आपको डेबिट में आएगा, ये भी डेबिट में आएगा। एक्सपेंस है रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल्स, है ना। बेसिक कस्टम ड्यूटी भी डेबिट में लिखेंगे, परचेजेस भी डेबिट में लिखेंगे, है ना। पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेजेस, वेजेस भी दिया है। देखिए सैलरी जो होती है, अकेली सैलरी दी है, ये नहीं आएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग का खर्चा है 500 रुपीज का, तो ये प्रिंटिंग जो है वो ये ऑफिस एक्सपेंस है, ये भी नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा क्रेडिट में आएगा। सेल्स, रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड दी है, तो मैंने बताया रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न, आउटवर्ड परचेज रिटर्न 3000 दिया है। तो यहाँ पे सैलरी और प्रिंटिंग का खर्चा नहीं आएगा, बाकी सब कुछ जो है हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कैरिज इनवर्ड दिया है, कैरिज आउटवर्ड यहाँ पे लिखा है। देखिए जो कैरिज आउटवर्ड होता है वो कहाँ आता है, कैरिज आउटवर्ड वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो कैरिज आउटवर्ड नहीं आएगा। कोल यूज्ड आ जाएगा डेबिट में, बेसिक कस्टम ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, क्लियरिंग चार्जेस भी आएंगे, परचेजेस आएगी, सेल रिटर्न, सेल्स परचेज रिटर्न, ये सब कुछ आ जाएगा। फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें सेल्स दी गई है, सेल रिटर्न है, परचेजेस है, परचेज रिटर्न है, वेजेस है, पावर फैक्ट्री रेंट है ना। ओके, जनरल एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो जनरल एक्सपेंसेस नहीं आते। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरिज दिया गया है, कैरिज इनवर्ड और गैस और वाटर दिया गया है, ये भी आएगा। इनवर्ड आएगा, आउटवर्ड नहीं आता, है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। फिफ्थ पार्ट भी करेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्ट्री लाइटिंग, हमारा जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं डेबिट में। ऑफिस लाइटिंग नहीं आती, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। सैलरी एंड वेजेस लिखा है, देखिए सैलरी पहले लिखा गया है इसलिए नहीं आएगा, अगर वेजेस लिखा होता तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेते। ओपनिंग स्टॉक भी आएगा, परचेजेस भी आएंगी, परचेज रिटर्न जो है माइनस करके दिखाएंगे। सेल्स, डिस्काउंट अलाउड नहीं आता, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। लीगल एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे। और परचेज ऑफ फर्नीचर लिखा गया है, ये गुड्स की नहीं, ये फर्नीचर ये एसेट है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, गुड्स की परचेज आती है, फर्नीचर जो है एक एसेट होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, है ना।